ये भी सवाल सरकार से कोई भी पूछेगा कि भाई अगर वहाँ से किसी को बाहर किया गया तो क्यों किया गया, ये भी एक लॉजिकल सवाल है। आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि हमारे देश की महिलाएं कहाँ एंट्री ले सकती है और कहाँ नहीं ले सकती है। तालिबान सरकार का असर कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि नहीं पड़ा है। वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं, हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी तब से महिलाओं की जिंदगी तो पूरी तरह से बदल कर रख गई। महिलाओं के अधिकार उनसे छीन लिए गए, उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई। लेकिन हैरान हो जाएंगे आप जानकर कि वहां तालिबान सरकार का असर यहाँ भारत में भी दिखाई दिया। वो कब दिखाई दिया? जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन वहाँ जो पत्रकार सवाल पूछने के लिए थे वहाँ कोई महिला दिखाई नहीं दी। बस फिर क्या था, मौजूदा सरकार से विपक्ष कई सवाल खड़े करने लगा और आज उसका असर भी दिखा है जब ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की मौजूदगी नजर आई। मेरे साथ में भी कुछ महिला कुलीग्स हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ, साथ ही साथ बाकी जो मेल कुलीग्स हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जहां महिलाओं के अधिकार छीने जाते हैं ना, वहां महिलाओं को सबसे ज्यादा आवाज उठानी चाहिए। मेरे साथ में एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी सर हैं, उनसे मैं पूछ लेती हूँ, आपको ये बात बड़ी हर्ट की थी कि भारत में ऐसा कैसे हो गया, क्या तालिबान का असर यहाँ पर दिखने लगा, लेकिन आज दिख गया बदलाव? रचना, मैं यही बताना चाहता हूँ कि कल मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी का ट्वीट देख रहा था और उस ट्वीट में यही सवाल उठाया जा रहा था कि भाई यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों जाते हैं और कहा जाता है कि महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि एक बहुत बड़ा आरोप था, सरकार पे आरोप लगाया जा रहा था, लोग सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारा मैंने देखा कि लोग वीडियो डाल रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो मुझे लगा कि भाई इस बारे में थोड़ी छानबीन करनी चाहिए कि आखिर किसने जो है किसके आदेश से ऐसा होता है, कौन जिम्मेदार होता है। तो उसमें कहा यह गया, जो संबंधित जिन जिम्मेदार लोगों से बात हुई उसमें कहा यह गया कि भाई ये पूरी तरीके से जो अफगानिस्तान की सरकार है ये उनका प्रोवेगेटिव होता है कि वो किसको अपने यहाँ बुलाएं, किसको ना बुलाएं। और आज आपने देखा कि जब ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है जिसमें महिला और पुरुष दोनों बुलाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है और वाकई किसी के मन में भी सवाल होगा कि भारत पे अगर, हालांकि ये सफाई दी गई कि बहुत जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत जल्दबाजी में पत्रकारों की सूची थी, बहुत लिमिटेड थी, इसीलिए उसमें महिला पत्रकार नहीं थी। लेकिन ये तो बड़ा इलॉजिकल सा नहीं है? अगर पत्रकारों को इन्वाइट किया गया तो महिला पुरुष दोनों पहुंचे होंगे। हाँ, ये नहीं, उसमें आरोप ये लगाया जा रहा था कि उसमें से लोग महिलाओं को बाहर कर दिया गया। ये बड़ा सवाल है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे कि कोई प्रीव्यू हमारा है, निश्चित रूप से सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन रचना जी, जैसे हम आपके घर में आते हैं, आपके किचन में जाते हैं, तो आप ये तय करते हो कि आप जो है मुझे किचन में एंट्री करने दोगे कि नहीं करने दोगे। ये एक सवाल है। लेकिन ये भी सवाल सरकार से कोई भी पूछेगा कि भाई अगर वहाँ से किसी को बाहर किया गया तो क्यों किया गया, ये भी एक लॉजिकल सवाल है, मैं समझता हूँ। तो इसीलिए शायद ये सफाई आई है कि कल जिन लोगों ने इन चीज़ों को तय किया था उनके पास समय नहीं था। इस बात से खैर मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं महिलाओं का पूरा सम्मान करता हूं और उनको कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, विपक्ष ने प्रेशर भी डाला। अरविंद सर को हमने सुन लिया, मेरे कुछ और कुलीग्स हैं और खासतौर से फीमेल कुलीग से मैं इस बारे में बात करूंगी। दीपांशी, आप चूंकि जब महिलाओं के खिलाफ कोई बयान आता है तो बड़ा गुस्से में आग बबूला हो जाया करती हैं, अभी इस खबर के बाद क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, बिल्कुल सर ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही थी कि अगर हमारे घर में कोई आ रहा है, एज अ गेस्ट आ रहा है, आपको इज्जत पूरी मिलेगी, बट आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि हमारे देश की महिलाएं कहाँ एंट्री ले सकती है और कहाँ नहीं ले सकती है। ये टोटली हमारी गवर्नमेंट का कॉल होना चाहिए। तो और लास्ट मिनट भी अगर चीज़ें हुई थी तो मुझे लगता है कि जैसा कि बहुत सारे जो हमारे ओपोजिशंस के लीडर हैं उन्होंने बयान दिया कि जो बाकी मेल्स जर्नलिस्ट थे उन्होंने क्यों अपने आप को इतना वो रखा कि वो चले गए अंदर। उन्हें वहीं के वहीं स्टैंड लेना चाहिए था कि अगर हमारी पार्टनर्स या हमारी फीमेल कॉलीग्स अंदर नहीं जाएंगी तो हम भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते हैं। और उसी टाइम इंडियन गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए था कि यहाँ पर ये कोई शरिया कानून के लॉज नहीं चल पाएंगे, तो आप इंस्टेंट भी अगर ये रूल लाना चाह रहे हो तो ये नहीं चल पाएगा। मुझे लगता है कि इंस्टेंट ही वहाँ पर उस चीज़ के ऊपर पहले डिस्कशन होनी चाहिए थी, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ती। बिल्कुल। और जब ये घटना हुई ना उसके बाद में विपक्ष ने बड़ा सवाल पूछा और ये भी कहा कि सरकार का क्या प्रेशर में आ गए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए तो अफगानिस्तान से रिश्ते बेहतर करने के लिए क्या ये प्रेशर था? दीपक, आपको क्या लग रहा है, क्या ये प्रेशर था? किसका? सरकार का? मैं कह रही हूँ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर फीमेल्स को नहीं शामिल रखा गया तो ये क्या उनका प्रेशर था या सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ, इसीलिए सवालों में आ गई? जरूर इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि यहाँ हमारे देश में कल्चर नहीं है। हमारे देश में जैसे ही प्रेस इन्विटेशन आता है तो जैसे जो पत्रकार होते हैं उस हिसाब से जाते हैं, तो वहाँ से भी जो प्रेस इन्विटेशन आया होगा उसके अकॉर्डिंग पत्रकार भेजे गए होंगे। फिर वहाँ जाने के बाद उन पर एक्शन लिया गया होगा, उनको हटाया गया होगा, जो भी हुआ होगा। उसके बाद सरकार ने जरूर कोई ना कोई एक्शन लिया, तभी आज जा करके महिला पत्रकारों को
को शामिल किया गया है। लेकिन ये फजीयत की बात है, ये बड़ी फजीयत की बात है कि अगर महिला पत्रकार वहां पहुंची थी, फिर उन्हें वहां से वापस कर दिया गया और आज उस प्रेशर का असर दिखा कि महिला पत्रकार थी सवाल पूछने के लिए। रिजवाना, क्या आपको लग रहा है तालिबान सरकार का असर यहाँ पर पड़ गया क्या? तालिबान सरकार का असर कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि नहीं पड़ा है। वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं, हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जो गलती है वो केंद्र सरकार की है कि जब उनके देश में इतनी चीज़ें हो रही हैं तो वो अपनी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। जहां हम बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाएं कहाँ अंतरिक्ष तक पहुँच गई हैं ये होना चाहिए, महिलाओं के खाते में पैसे इतने डाले जाने चाहिए, तो वहाँ भी उनको देखना चाहिए कि उनके देश में उनकी महिलाओं की इज्जत नहीं होगी तो फिर बाहर जाएंगे तो वो कैसे इज्जत करेगा कोई। मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है, महिलाओं को साथ लेकर चलने की बात होती है, ये सभी फ्रेज याद आए होंगे सरकार को जब ये खबर इतनी ज्यादा वायरल हुई और उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका असर दिखा है। कमला, प्रेशर के चलते आज महिलाएं दिख गई क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल। जिस तरीके से जो खबर आई कि जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं वो नहीं आएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गलत बात था। अब इस न्यूज़ रूम में देख लीजिए, वहाँ रिजवाना बैठी हुई हैं, यहाँ मेनका थी, अभी कहीं गई हुई हैं। तो ऐसा नहीं है ना, हम भी तो साथ में बैठ काम कर रहे हैं ना। अब भारत आप आएंगे तो आपको हमारे अकॉर्डिंग रहना होगा। हालांकि उन्होंने सफाई दी, फिर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा कि महिलाएं भी हैं, तो ये गलत फैसला था। गलत फैसला था। यहाँ एक सिरे से जो मेरे साथी पत्रकार हैं वो सभी यही कह रहे हैं। मेनका, चूंकि आप भी फीमेल हैं तो इस पर रिएक्शन आपका भी चाहिए होगा। हालांकि दोनों आशीष अभी बिजी दिख रहे हैं, लेकिन सभी से मैं बात करूंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीमेल दिख गई, फीमेल पत्रकार जो पहले नहीं दिखी थी। प्रेशर का असर है क्या, और कितना गलत कितना सही से मान रही हैं? गलत है, काफ़ी गलत है। ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि फीमेल्स को कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसा किया गया है तो ये गलत है। फीमेल्स है भाई, फीमेल्स जिनके बिना दुनिया नहीं चल सकती, जननी कहा जाता है। और अगर फीमेल्स को वहाँ से हटा दिया गया तो ये वाकई अपमानजनक है, जिस पर रिएक्शंस भी अब सामने आ रहे हैं। दोनों ही आशीष रुक जाइए, मैं आपका रिएक्शन ले लेती हूँ। ये खबर पर रिएक्शन आपका। तालिबान को लेकर जो आप बात कर रही हैं, तालिबान के प्रवक्ता शाहीन हैं, उन्होंने अपनी सफाई भी दी है कि जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसलिए महिलाओं को रोका गया। और मुत्ताकी जो हैं वो अक्सर अपने ऑफिस में महिलाओं से मिलते हैं, तो ऐसा कोई बात है नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं पर्सनली वो मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पत्रकारों के तौर पर अगर सवाल करने के लिए महिलाएं हैं तो वो बर्दाश्त नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब उनकी जो सफाई उनके अनुसार है। आप जानती हैं कि तालिबान में तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद महिलाओं के ऊपर कितनी पाबंदियां लगाई गई थी, वो बात अलग है। लेकिन जब उनके प्रवक्ता ये सफाई दे रहे हैं तो आशीष, मैं ये भी जानती हूँ कि महिलाओं के बिना कोई परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। महिलाओं का रोल बिल्कुल आधा हिस्सा माना जाता है, जनसंख्या के तौर पर भी और रोल के तौर पर भी। आशीष, आप जल्दी में थे, रिएक्शन आपका ज़रूर चाहूँगी मैं महिलाओं की भूमिका को लेकर और इस फैसले को लेकर जो आज पलटता हुआ दिखा। देखिए, एक बड़ा वीडियो इसके बाद वायरल भी हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तालिबान की तरह राज करने वालों को चेताया था उन्होंने, जो तालिबानी फरमान जारी करते हैं, तालिबान की तरह जो चलाना चाहते हैं, तालिबान के तरीके से जो काम करना चाहते हैं, उनकी कार्यशैली को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में, भरे विधानसभा में चैलेंज किया था। वो उतना क्लिप बहुत वायरल हुआ। अब सहारनपुर में मौलाना आमिर, क्या नाम है उनका, आमिर मुत्ताकी पहुंच जाते हैं और तालिबान को इतने गलबैया दे रहा है भारत। तालिबान के ये वही शिक्षा मंत्री हैं आमिर मुत्ताकी, जो जब कांधार हाईजैक हुआ तो उस वक्त भी ये सरकार में थे और अब ये फिर सरकार में हैं। तो इनकी विचारधारा क्या है, ये क्यों इनकी विचारधारा इतनी जल्दी क्या परिवर्तित हो गई है? क्या जो वो तालिबान है जो आतंकी घटनाएं करता था, क्या वो विचारधारा में बिल्कुल क्या कहते हैं कि उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया है? क्या वाकई में वो इतना विनम्र हो चुके हैं कि भारत उनके साथ रिश्ते बनाए और उनका इस तरीके से ग्रैंड वेलकम किया जाए? क्योंकि हम कभी भी कोई भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, कहीं महिला के साथ हो गया, कहीं मारपीट हो गई, कहीं बेल्ट चल गई, किसी को बांध के तालिबानी सजा दे दी। तो क्या तालिबानी सजा, अब तालिबानी सजा, ये शब्द तालिबान जिस तरीके से क्रूरता के उसे गले लगाया है, उसे अब गले लगाया जा रहा है। विदेश मंत्री हाथ पिला रहे हैं उनको, कहते हैं कि एक गेस्ट अपीयरेंस दी गई, बाकायदा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है।
तो क्या इस सेंटेंस में भी कुछ बदलाव होगा, मुझे ये लगता है। पूरा मसला ही चेंज कर दिया। आशीष कह रहे हैं कि सिर्फ महिलाओं वाली बात ही क्यों, यहाँ तालिबान से गलबैयाँ करना भी क्या ठीक है क्या? अगर हम अलग अलग वक्त पर जो खबरें देखते और सुनते रहे अफगानिस्तान से, जो महिलाओं के खिलाफ रही, या फिर कांधार हाईजैक का जिस तरीके से जिक्र किया आशीष ने, कुल मिलाकर विपक्ष के लिए ये बड़ा मुद्दा मिल गया है। इसको लेकर तमाम ट्वीट सामने आ रहे हैं, तमाम पोस्ट सामने आ रहे हैं और तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। आगे देखना होगा सरकार इस पर कैसे अपनी सफाई देती है या फिर कैसे इस मामले को दबाने की कोशिश होती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों का नहीं जाना, वहां से उन्हें निकाल देना और आज दिखाई देना, आपकी सोच क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।